स्टूडेंट, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची। शहरों का शासन किसके हाथ में है? नगर पालिकाएं, सत्ता और संविधान। जब भी हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, हम गांव की पंचायतों का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जिस पर कम बात होती है। आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहने या शहरों पर निर्भर है। अब जरा सोचिए, अगर शहर की सड़क टूटी हो, नाली जाम हो, पानी गंदा हो या कचरा महीनों से न उठा हो, तो आप किसे दोष देते हैं? नगर पालिका को, राज्य सरकार को या किसी और को? असल सवाल यह नहीं है कि काम कौन नहीं कर रहा, असल सवाल यह है कि काम करने की शक्ति किसके पास है। और इसी सवाल का जवाब छुपा है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। स्वतंत्रता के बाद शहरों की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्राथमिकता थी ग्रामीण विकास, कृषि, भूमि सुधार। शहरों को यह मान लिया गया कि यह तो अपने आप चल जाएंगे। नगर पालिकाएं राज्य कानून से बनी थी, कभी भंग कर दी जाती थी, कभी सुपरसेट कर दी जाती थी। शहरी स्थानीय निकाय संवैधानिक नहीं थे, राजनीतिक रूप से कमजोर थे, नौकरशाही के अधीन थे। पर जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, समस्याएं भी बढ़ती गईं। झुग्गियां, ट्रैफिक, प्रदूषण, कचरा, पानी और सीवेज संकट। यहीं से सवाल उठा, क्या शहरों को भी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए? समितियां और चेतावनी। शहर भी लोकतंत्र का हिस्सा है। शहरी सुधार पर समितियां। कई समितियों ने कहा, नगर पालिकाएं सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाएं होनी चाहिए। एल.एम. सिंघवी समिति का विचार। इस समिति ने साफ कहा, जब तक स्थानीय निकाय संविधान में नहीं होंगे, तब तक वे स्थिर और सशक्त नहीं बन सकते। यही सोच आगे चलकर 74वें संविधान संशोधन का आधार बनी। 74वां संविधान संशोधन। शहरी लोकतंत्र की शुरुआत। 1952 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। भाग 9A जोड़ा, अनुच्छेद 243P से 243ZG और सबसे महत्वपूर्ण 12वीं अनुसूची लाई गई। जैसे 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए है, वैसे ही 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए है। 12वीं अनुसूची का संवैधानिक आधार 243W अनुच्छेद कहता है, राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को ऐसे अधिकार और उत्तरदायित्व दे सकता है जिससे वे स्वशासन की इकाई बन सके। फिर से सेम शब्द दे सकता है, यानी यह बाध्यकारी नहीं, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। यहीं से 12वीं अनुसूची की सबसे बड़ी कमजोरी शुरू होती है। 12वीं अनुसूची के 18 विषय। अब हम रटने की जगह तर्क के साथ समझते हैं। अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी योजना, भूमि उद्योग, सड़कें, पुल, सार्वजनिक परिवहन। शहर की प्लानिंग राज्य सचिवालय से नहीं, शहर से ही होनी चाहिए। बी. पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जल आपूर्ति, सीवेज, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण। स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थानीय प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। सी. सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन, स्लम सुधार, कमजोर वर्गों का कल्याण, महिला एवं बाल विकास। शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी से अलग होती है, इसके समाधान भी अलग चाहिए। इकोनॉमिक एंड सिविक सर्विसेज, बाजार, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, अग्निशमन सेवाएं, पशु नियंत्रण। शहर तभी चलता है जब सिविक सर्विस स्मूथ हो। छुपा हुआ संवैधानिक संघर्ष, राज्य वर्सेस नगर पालिकाएं। जैसे पंचायतों के साथ हुआ, वैसा ही शहरी निकायों के साथ भी है। कार्य सौंपे गए लेकिन पैसा नहीं, अधिकार नहीं,
ऑटोनॉमी नहीं, इसे कहते हैं फंक्शन विदाउट फाइनेंस। परिणाम, मेयर कमजोर, कमिश्नर शक्तिशाली, रियल पावर ब्यूरोक्रेसी के पास। इसलिए हम देखते हैं शहरों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, लेकिन कंट्रोल उनके पास नहीं होता। आते हैं हम रामेश्वर प्रसाद केस पर। कोर्ट ने कहा स्थानीय निकाय संविधान द्वारा संरक्षित संस्थाएं हैं, उन्हें मनमाने ढंग से भंग नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया VRC जैन। कोर्ट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 3 पिलर्स बताए: इलेक्टेड बॉडी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। बिना इन तीनों के नगर पालिका सिर्फ नाम की संस्था है। अगर मैं करंट की बात करूँ तो जो 2024-25 शहरी शासन की सच्चाई। आज भारत स्मार्ट सिटीज की बात करता है। AMRUT स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं चलाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, मेयर सेरेमोनियल, प्लानिंग एजेंसीज अलग, वाटर बोर्ड्स अलग, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज अलग। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस शहरों की सबसे बड़ी समस्या है। फाइनेंस कमीशन पैसा देता है लेकिन कंट्रोल नहीं। एक छोटा क्विक रिकैप लेते हैं हम। अगर सब भूल जाएं तो याद रखें। उद्देश्य शहरी लोकतंत्र, आधार 74वां संशोधन, अनुच्छेद 243W, विषय 18, प्रकृति अनैबलिंग, समस्या अथॉरिटी डिफिसिट। 12वीं अनुसूची हमें यह सिखाती है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, शहर बनते हैं सशक्त स्थानीय शासन से। जब तक नगर पालिकाएं सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगी, तब तक शहरी संकट बढ़ता रहेगा। अगर आप संविधान को रटने की जगह उसके पीछे का तर्क समझना चाहते हैं, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए।